हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, भारतीय संसद। भारतीय संसद, हम इसका जो अध्ययन करने वाले हैं वो दो भाग में करने वाले हैं। एक भाग जो है आजादी से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले और फिर स्वतंत्रता के बाद में। ओके गाइस, तो हम स्वतंत्रता से पहले अगर भारतीय संसद की अगर बात करें तो भारतीय जो संसद है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के अंतर्गत एक प्रभुत्व रहित व्यवस्थापिका सभा थी। ओके गाइस, तो हमने यहां ये जान लिया कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय संसद की क्या स्थिति थी। तो भारतीय संसद स्वतंत्रता से पहले एक प्रभुत्व रहित व्यवस्थापिका सभा थी। लेकिन अगर बाद में बात करें, बाद में स्वतंत्रता के बाद में जब हमारा देश गणतंत्र बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद देखें तो जो हमारा जो वर्तमान संसद है यह भारतीय गणतंत्रात्मक संविधान के अंतर्गत की अगर बात करें तो यह एक संपूर्ण प्रभुत्व वाली संघीय व्यवस्थापिका सभा है गाइस। ओके गाइस, तो हमने यहां स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जान लिया। अब हम देखते हैं कि जो संसद होती है वो काम क्या करती है। तो सीधा संसद की अगर बात करें तो यह संपूर्ण देश के लिए क्या करती है, संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण करती हैं, करती हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संसद का कहां पे वर्णन है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, या यूं कहें कि 79 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है गुणनस्वीय, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदन से मिलकर बनेगी, जो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होगी गाइस। ओके गाइस, तो हमने यहां सीधा जान लिया कि जो संसद है, संसद के कुल मिला के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक तो राष्ट्रपति हो गया अपना, एक लोकसभा हो गया अपना, एक राज्यसभा हो गया। यानी सीधा प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने होते हैं। जिस प्रकार से सरकार के भी 3 ही अंग होते हैं, उसी प्रकार संसद के भी 3 अंग होते हैं। तीनों अंग अपन ने जान लिया। इसके बाद कभी कभी आता है कि संसद के सदन के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संसद के सदन कितने होते हैं। तो स्पष्ट है कि संसद के 2 ही सदन हैं। स्पष्ट यहाँ पर इस आर्टिकल 79 में लिखा गया संसद के दो क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। नंबर 1 पे अपन को देख लिया यहाँ पर लोकसभा, और नंबर 2 पे जो देखा अपन ने राज्यसभा, यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको जान लेना है, केवल बेसिक नॉलेज के लिए। जो ये लोकसभा जो होती है, ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन होता है, लेकिन इसको निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा जो होती है वह उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। ओके गाइस, तो यहां हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, पूरा लोकसभा के गठन, यानी कि लोकसभा के गठन की प्रक्रिया और उसकी शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ओके गाइस, धन्यवाद।